यूएफसी की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स की वीडियो नंबर 8 में मैं विप्लव सिंह आपका स्वागत करता हूं यूएफसी पावर हाउस चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूएफसी 307 से रिलेटेड और उससे आगे की भी खबरें होंगी मसालेदार, तो पूरी वीडियो देखनी है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है एलेक्स परेरा की तरफ से। एलेक्स परेरा का कहना यह है कि एलेक्स परेरा ऑलमोस्ट पुल आउट कर गए थे यूएफसी 307 की मेन इवेंट में, क्योंकि एलेक्स परेरा को काफ़ी सारी इंजरीज थी। और किस तरीके का परफॉर्मेंस एलेक्स परेरा ने यूएफसी 307 की मेन इवेंट में दिया वो हम सब ने देखा। तो हम एलेक्स परेरा को जितना हाईली रेट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हाईली हमें अब उन्हें रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यूएफसी के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया है 175 दिन के अंदर 3 टाइटल डिफेंस लगातार कर लेने का। यूएफसी 300 के अंदर उन्होंने हराया जमाल हिल को, यूएफसी 303 में यिरी प्रोहाचका को हराया और अब यूएफसी 307 में खलील राउंट्री को भी हरा दिया। यानी 3 टाइटल डिफेंस इतने कम टाइम में जब आप करते हो, तो ट्रेनिंग जब आप करने जाते हो अपने कैंप में, तो छोटी मोटी इंजरीज होती रहती हैं। एलेक्स परेरा को रिब के अंदर इंजरी थी, उनको पासपोर्ट की भी दिक्कत आ रही थी और लगातार ट्रेनिंग कैंप में वो पड़े हुए थे, क्योंकि 3 फाइट उन्होंने लगातार की हैं। तो अब यहां पर एलेक्स परेरा को थोड़े से रेस्ट की जरूरत होगी और एलेक्स परेरा ने एक वॉरियर होने का हमारे सामने एग्जाम्पल दिया है कि इंजर्ड होते हुए भी यूएफसी 307 में से अगर वो फाइट से अपना नाम ले लेते वापस, तो कोई भी ऐसा फाइटर नहीं था जो रिप्लेस कर पाता मेन इवेंट को। अकेले एलेक्स परेरा के दम पर यूएफसी 307 के फाइट कार्ड को सक्सेसफुल बनाने में कामयाब हो गई है यूएफसी। तो आज के टाइम पर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स बन गए हैं एलेक्स परेरा यूएफसी में। अगर यूएफसी के अंदर एलेक्स परेरा की इस गैंगस्टर मूव को आपने पसंद किया हो कि इंजर्ड होते हुए भी तीसरा टाइटल डिफेंस कर लिया उन्होंने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है खलील राउंट्री की तरफ से। खलील राउंट्री का चेहरा देखिए आप एक बार। खलील राउंट्री ने यूएफसी के टाइटल फाइट के अंदर एलेक्स परेरा को काफी टफ टाइम दिया। 4 राउंड तक ये फाइट चली। शुरुआत के 2 राउंड के अंदर खलील राउंट्री तीनों जजेस के जो स्कोर कार्ड थे उस पे जीत रहे थे 10-9 से, दोनों राउंड उनके नाम थे। तीसरे राउंड में एलेक्स परेरा ने वापसी की और तीसरा राउंड हर जज ने दिया एलेक्स परेरा को। चौथे राउंड के अंदर टेक्निकल स्ट्राइकिंग करके खलील राउंट्री को नॉकआउट कर दिया गया। लेकिन खलील राउंट्री के चेहरे की हालत जब आई सामने हम सबके, फाइट के बाद जब फोटो उन्होंने पोस्ट किया तो उसको देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये फोटो जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होगे उसमें उनकी राइट आई बिल्कुल बंद हो चुकी है, नोज के ऊपर जो ब्रिज है वो बिल्कुल टूट चुका है, होठों के ऊपर चोट आई है, यानी पूरा चेहरा बस्टेड अप हो चुका है। और फाइट फैंस का कहना यह है कि इतनी चोट लगने के बाद किसी भी फाइटर के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या खलील राउंट्री इतनी डैमेज लेने के बाद दोबारा से वापसी कर पाएंगे? हम सभी फाइट फैंस यही उम्मीद करते हैं कि खलील राउंट्री बहुत जल्दी फिट होकर हमारे सामने ऐसी ही एक और जबरदस्त फाइट को पुटअप करें। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि खलील राउंट्री ने उम्मीद से ज्यादा, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा कहीं अच्छा परफॉर्म किया या नहीं। अगर किया हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है हमारे सामने एक बार फिर से एलेक्स परेरा की तरफ से। एलेक्स परेरा ने यूएफसी के अंदर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यूएफसी के अंदर किसी भी चैंपियन ने अपने टाइटल को लगातार 3 बार डिफेंड करना बहुत मुश्किल माना गया है। तो ऐसा कर पाने में बहुत कम चैंपियन कामयाब हुए हैं, वो भी 175 दिन में। 175 दिन के अंदर ही 3 बार फाइट करना और अपने टाइटल को डिफेंड करना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है एलेक्स परेरा ने। मुझे तो लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में कोई भी फाइटर अपने टाइटल को 3 बार डिफेंड कर लेगा। अब तो ये खबरें भी आ गई हैं कि टॉप 15 के अंदर एलेक्स परेरा को हबीब से ऊपर रेट किया जा रहा है और इसको लेकर एक शाम को वीडियो आपके लिए जरूर आएगी। तो एलेक्स परेरा ने अपना नाम यहां पर लिस्ट में दर्ज करवा लिया है, फास्टेस्ट टाइटल डिफेंसेस यूएफसी इन हिस्ट्री। तो यहां पर यूएफसी 307 में खलील राउंट्री को हराकर एलेक्स परेरा इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। चौथी न्यूज निकल कर आ रही है कॉनर मैग्रेगर की तरफ से। कॉनर मैग्रेगर अभी आउट ऑफ द गेम है, वो सिर्फ दारू पीने में, लड़कीबाजी में ध्यान दे रहे हैं और उनका ध्यान किसी चीज में नहीं है। लेकिन उन्होंने यूएफसी 307 की फाइट देखी। जब
इस फाइट कार्ड के अंदर फाइट हुई रोमन डोलिडजे की और केविन हॉलैंड की। तो पहले राउंड के बाद केविन हॉलैंड की रिब्स टूट गई थी और उन्होंने फाइट को कंटिन्यू करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी है कॉनर मैग्रेगर ने। कॉनर मैग्रेगर का कहना यह है कि यार बीच में ये फाइट छोड़नी नहीं चाहिए थी, सेकंड राउंड में केविन हॉलैंड को फाइट करनी चाहिए थी। तब अगर उन्हें लगता कि यार दिक्कत ज्यादा हो रही है तब वो रोक देते, लेकिन अपने स्टूल के ऊपर से ही फाइट को रोक देना कि मैं अब फाइट नहीं कर सकता, ये एक केविन हॉलैंड जैसे वेटरन को शोभा नहीं देता। तो सबसे पहले तो मैं कॉनर मैग्रेगर को यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले गेट योर शिट राइट। पहले अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखिए, फिर आप दूसरों को सलाह दीजिए। कहते हैं ना कि एक नंगा आदमी दूसरे आदमियों को शर्ट बांटता हुआ नहीं फिर सकता। सो कॉनर मैग्रेगर, प्लीज चेक योर शिट एंड प्लीज माइंड योर बिजनेस। केविन हॉलैंड के बारे में बकवास करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद एंट्री करके फाइट नहीं करोगे लोग आपको घास नहीं डालेंगे। तो आई डोंट टेक एनी कमेंट्स फ्रॉम कॉनर मैग्रेगर सीरियसली। आप भी क्या कॉनर मैग्रेगर को सीरियसली लेते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। छठी न्यूज निकल कर आ रही है काइला हैरिसन की तरफ से। काइला हैरिसन 135 डिवीजन में अब नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए रेडी हो गई हैं, क्योंकि उनकी फाइट थी कैटलिन वीरा के खिलाफ। कैटलिन वीरा और काइला हैरिसन के ओड्स को अगर आप देखें, बैटिंग ओड्स को, तो काइला हैरिसन बहुत ज्यादा वन साइडेड फेवरेट थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार था। हाँ, वो जीत जरूर गई अपनी टेक डाउन की वजह से, लेकिन अगर आप ये देखें कि उनका हाई कैलिबर फाइटर्स के साथ जब अब फाइट होगी, जैसे जूलियाना पेन्या के साथ हो जाए या फिर अगर मान लो अमेंडा नूनस ही वापस आ जाए, तो मुझे यहां पर इनका चांस लगता नहीं है। काइला हैरिसन ने सभी फाइट फैंस से सॉरी मांगी है कि मैं ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जैसा मुझे करना चाहिए था, और उनका कहना यह था कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपना खून देखा है फाइट के अंदर। कैटलिन वेरा ने बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग की और बस्टेड ओपन कर दिया उनका फेस। जो काइला हैरिसन कह रही थी कि आई वांट टू बाथ इन द ब्लड इन द ऑक्टागन, लेकिन ब्लड वो किनका निकला? उनका खुद का। तो यहां पर काइला हैरिसन को यह अंदाजा हो गया है कि अगर मैंने अपने स्किल सेट को रिफाइन नहीं किया तो शी कैन ऑल्सो गेट डिफीटेड इन द ऑक्टागन, और फिर उनके लिए, उनके स्ट्रेचर के लिए ये लॉस डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट फाइट जूलियाना पेन्या के साथ होने वाली है काइला हैरिसन की। तो अब काइला हैरिसन को ध्यान देने पड़ेगा अपने गैस टैंक के ऊपर, अपने टेक डाउन डिफेंस के ऊपर। और टेक डाउन जब वो करने जाती हैं तो वो फेंट करके नहीं जाती, डायरेक्ट सिंगल लेग और डबल लेग को लेने जाती हैं, और उस वजह से उनसे टेक डाउन हो नहीं पाता। तो अब इस स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। अब स्ट्राइकिंग के अंदर मिक्स करते हुए लेवल चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ऐसा वो नहीं कर पाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो जूलियाना पेन्या को हरा पाएंगी। छठी न्यूज भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। छठी न्यूज निकलकर सामने आ रही है जोकेन बकली की तरफ से। आपको पता है जोएन बकली ने जब पिछली फाइट जीती तो कॉनर मैग्रेगर को कॉल आउट किया था, और इस चीज को लेकर सबने उनको खूब धोया। खासकर डेनियल कॉर्मिये ने उनको कहा कि ये हिस्ट्री का सबसे बेकार कॉल आउट था, कॉनर मैग्रेगर आपके डिवीजन में है ही नहीं। तो अब जोकेन बकली ने वंडर बॉय को नॉकआउट कर दिया UFC 307 के प्रीलिमिनरी कार्ड में। तो वहां पर नॉकआउट करने के बाद, अपनी फाइट को जीतने के बाद जब उनको माइक मिला तो उन्होंने कॉल आउट कर दिया है कमारू उस्मान को। अब तो पूरी दुनिया कमारू उस्मान के लिए तो कुछ नहीं कहेगी ना बकली को, क्योंकि वो तो उनके डिवीजन में ही है। अगले बंदे ने ये कहा कि मैं लगातार नॉकआउट पे नॉकआउट देता जा रहा हूं, बस मैं एक फाइट दूर हूं अब टाइटल शॉट से, मुझे बस एक फाइट और करनी है, मेरी कमारू उस्मान के साथ करा दो। कमारू उस्मान और मेरा नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच हो जाएगा, और जो जीत जाएगा उसे फिर टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टाइटल शॉट मांगूंगा अभी तो कोई देगा नहीं। तो बेटर क्या है, टाइटल एलिमिनेटर फाइट दे दो मुझे, क्योंकि वैसे भी मैं सिर्फ एक फाइट और करूंगा, उससे अगली फाइट मुझे टाइटल के लिए ही करनी है। सो कमारू उस्मान गेट रेडी। इसको लेकर कमारू उस्मान की तरफ से अभी कोई आया नहीं है रिप्लाई, बस उन्होंने ऐसा कंफ्यूजिंग फेस का एक ट्वीट किया था, उससे हम समझ नहीं पा रहे हैं UFC चाहती क्या है। अगर यहां पर बकली और कमारू उस्मान की फाइट फिक्स हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि जोकेन बकली कमारू उस्मान को हरा देंगे? मुझे तो मुश्किल लगता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने UFC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट को डिस्कस किया, और भी बहुत सारी मसालेदार न्यूज आपके लिए इस चैनल पर UFC पावर हाउस पर आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आज इलिया टपूरिया और इस्लाम मखाचेव की एक वीडियो आएगी, और जैसा मैंने बोला था एलेक्स परेरा और
और हबीब नुर्मागोमेडोव के बीच में जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डिस्कशन और डिबेट चल रही है फाइट फैंस के बीच में, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आएगी। सो देर किस बात की है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक केयर, ख्याल रखें।